बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ग़ुलाम मुस्तफ़ा और आप इस वक्त देख रहे हैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने व्यूअर्स के लिए रोज़ाना न्यू से न्यू बिज़नेस आइडियाज़ के साथ हाज़िर होता रहता हूं। आज अपने दोस्तों के लिए जो बिज़नेस आइडिया लेकर हाज़िर हुआ हूं, आप इसको कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी शुरू कर सकते हैं। यानी कि 40-50 हज़ार रुपये के साथ अगर शुरू करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है आपके पास तो फिर तो सबसे बेहतर है। यानी कि अगर आपके पास 2-3 लाख या 4 लाख इन्वेस्टमेंट है तो इससे भी आप बहुत अच्छा रोज़गार चला सकते हैं। ये बिज़नेस कैसे शुरू करेंगे, इसका मुकम्मल प्रोसेस अपने व्यूअर्स को बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको मेरे बिज़नेस आइडिया की समझ आ सकें। देखें दोस्तों, कपड़े का जो बिज़नेस है ये बिज़नेस बहुत कामयाब बिज़नेस है, क्योंकि देखें घर में अगर खाने को कुछ नहीं भी है तो गुजारा है कुछ। यानी कि कपड़ा पहनने के बगैर किसी भी बंदे का गुजारा नहीं है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि बिज़नेस कहते किसको हैं। किसी भी बंदे की, किसी भी यानी कि इलाके के रहने वाले लोगों की आप मुश्किलात को जब हल करते हैं तो उसको बिज़नेस का नाम दिया जाता है। आपने करना ये है कि आप, जैसा कि आप जानते हैं कि फैसलाबाद के अंदर कपड़े की ये मार्केट है, वहाँ से जाएं। हो सके तो 20 पेयर का कपड़ा लें, यानी कि ज़्यादा कॉस्टली ना हो। आपने वो कपड़ा ले लेना है। आपको मुख्तलिफ़ मार्केटें हैं, वहाँ से ईज़ी मिल जाता है। वहाँ से आपने कपड़ा ख़रीदना है अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक और लेके आना है आपने अपने गांव में या सिटी में जहाँ भी आप रहते हैं। तो अब आपने उसको सेल इस तरीके के साथ करना है कि आप, अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो बाइक पे, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, कपड़ा ज़्यादा है, तो आपने एक लोडर रक्षा बनवा लें और आपने उस पर अपना कपड़ा जो भी है आपके पास जितना भी है लोड करना है और आपने निकल जाना है देहातों की तरफ। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो ये बिज़नेस करते हैं, लेकिन उनका तरीक़ाकार बहुत गलत होता है। वो क्या करते हैं, मोटरसाइकिल पे स्पीकरी लगा ली, बस गलियों में घुमाते गए। मोटरसाइकिल रोकना नहीं है, मोटरसाइकिल चलता जा रहा है और अनाउंसमेंट भी होती जा रही है, जी कपड़ा किसी ने ख़रीदना है तो आ जाएं जी। हर बंदे के पास ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई पैसे हाथ में पकड़ कर बैठा हुआ है, जैसे ही बाहर ऐलान होगा तो वो भाग पड़ेगा और जाके मोटरसाइकिल वाले को रोकेगा। उनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि अगर बंदा घर से भागकर बाहर वाले दरवाज़े पर भी जाता है, उनको आवाज़ देने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि मोटरसाइकिल वाला या रिक्शा वाला जो था वो अगली गली से मुड़ गया है। उनकी इतनी स्पीड होती है, तो वो किस तरह से अपने प्रोडक्ट को या अपने कपड़े को या जो भी वो प्लास्टिक के बर्तन वगैरह जो भी सेल कर रहा है वो किस तरह से सेल कर पाएगा? ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं तरीका आपको बताता हूँ, इस तरीके पर अमल करेंगे तो आपका कारोबार जो है इंशाअल्लाह ताला शुरू में हो सकता है कि आपको मुश्किलात आएँ, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाएगा आपका बिज़नेस ग्रो करता जाएगा। आपने करना ये है कि आप, ज़रूरी नहीं कि आप कपड़ा ही सेल करें, किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ठीक है। चलो वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सी प्रोडक्ट्स को आप सेल कर सकते हैं। आपने करना ये है कि आपने किसी भी चौक के अंदर, हर गांव में अलग अलग चौक होते हैं, आप गांव के किसी भी चौक में जाकर, आपके पास फट्टों की इस तरह से यानी कि ना अलमारी बननी चाहिए कि आप उसको अगर खोलना चाहें तो वो खुल भी जाएं ईज़िली। किसी भी मिस्त्री के साथ आप बात करेंगे तो आपको वो बना के दे देंगे। बाहर जाकर अगर मुमकिन हो तो कोई जानने वाला है आपका तो उसकी बैठक में लगाएं। अगर कोई जानने वाला नहीं है तो आपने करना ये है कि अपनी दुकान लगानी है, ओपन जाके किसी भी चौक के अंदर बैठ जाएं और वहाँ पर लगा लें, दुकान लगाएं। सुबह से लेके शाम तक आपने वहाँ पर बैठना है। उसकी रीज़न ये है कि हर गांव में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने अपना माल डंगर वगैरह रखा होता है, तो उन्होंने करना क्या होता है कि सुबह को लोग जाते हैं अपने ज़मींदारा पर, शाम को वो वापस आते हैं। तो हर बंदा घर में इतने पैसे नहीं रख सकता या नहीं दे के जाता अपनी बेगमात को कि वो जाकर कोई चीज़ परचेज़ कर सके। या ऐसा होता है देहातों में, ये होता है कि जो औरतें होती हैं वो भी
अपनी ज़मीनों पर गए होते हैं, तो इसलिए लोग आते हैं चले जाते हैं। आपने पूरा पूरा दिन एक ही गांव में बैठना है और आपने उसी गांव में दोबारा फिर 15 दिन के बाद जाना है। यानी कि आपने एक रूटीन बनानी है। आप कोई मुश्किल काम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 15 दिन के बाद भी जाएंगे तो 16 गांव होंगे ना, तो आप एक गांव में 15 दिन के बाद जा सकते हैं। आपने गांव में जाना है, सुबह से लेकर शाम तक बैठना है। आप कपड़े का कारोबार कर सकते हैं। इसके साथ अगर इन्वेस्टमेंट है तो इसके साथ आप जूतों का कारोबार कर सकते हैं कि कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा महंगी जूती ना हो। 4 से 500 रुपये के दरमियान आपकी जूता होगा तो वो देहातों में सेल होगा ईजी। आपने जूते लगा सकते हैं, कपड़े के साथ ही आप लगा लें या अलग से लगा लें, या आप ये जो बर्तन है प्लास्टिक के इनको सेल कर सकते हैं। बच्चों के रेडीमेड कपड़े सेल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा भी सेल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ना आपको जगह बहुत ज़्यादा दरकार होगी, मुश्किलात ज़्यादा होंगी, इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा होगी, या फिर अगर आप थोड़ा थोड़ा माल लेके आएंगे तो वो सेल नहीं होगा। कपड़ा रखें तो होल सेल पे रखें, होल सेल पे ख़रीदें। जब आप ख़रीदेंगे भी तो आपको सस्ता मिलेगा, और जब आप सेल करेंगे ज़्यादा कपड़ा होगा तो कस्टमर भी आपका ज़्यादा होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे व्यूअर्स को मेरा आज का बिज़नेस आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आइडिया पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे किसी न्यू बिज़नेस आइडिया में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।